दिल्ली में एक और हत्याकांड हुआ है। यह हत्याकांड में बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही है। 6 महीने पहले पांडव नगर में एक युवक की हत्या हो गई थी। पुलिस को पांडव नगर के रामलीला मैदान में मानव अंग मिले थे। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। लड़का जिस शख्स की हत्या की गई थी उसका नाम अजन दास बताया गया है। हत्या के बाद शव के टुकड़े दिल्ली में अलग अलग जगह ठिकानों पर लगाए गए थे। इस मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फ्रिज भी बरामद कर लिया है जिसमें टुकड़े रखे गए थे। आरोपी मृतक की बीवी और बेटा बताए गए हैं। आरोपियों का नाम पूनम और दीपक है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से खंगाला गया है। पूनम पूनम अपनी सफाई में क्या कहेंगी? पूनम ये आप देख सकते हैं दोनों पुलिस की कस्टडी में है। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है पुलिस ने आरोप में कस्टडी पुलिस के द्वारा मांगी जाएगी। आप तैयार करके लाए। और ये लोग सोच रहे थे कि इसको काफ़ी हमारे पे डोमिनेट करता है, हमारे पैसे भी छीनता है, बहू बेटियों पे भी नज़र है इसकी, तो इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि हमारी बात मानता नहीं है और पैसे भी छीन लेता है। तो धीरे धीरे इनको ये आइडिया आया कि इसको मार डालना ही ठीक है, और मार डालने के बाद हम भी जेल ना जाए, किसी को पता भी ना चले, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई था नहीं। तो इनको लगा कि बिहार वाली फैमिली भी यहाँ पूछने आएगी नहीं, तो कोई मिसिंग रिपोर्ट लॉज नहीं होगी, तो कोई कहीं से कनेक्टिविटी इसकी हो नहीं पाएगी। और जो जो ये स्कल कहते हैं, जो खोपड़ी, उसको इन्होंने लास्ट में इसीलिए किया कि उसकी पूरी जो है पहचान वगैरह मिट जाए, और उसको गड्ढे में डाला ताकि वो कभी भी शिनाख्त ना हो पाए। तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन। ये एक बड़ा ब्लाइंड मर्डर केस था पीएस पांडव नगर का, जिसको सॉल्व किया है। इसमें बेसिकली जो शुरुआत ऐसे हुई थी, 5 जून को रामलीला मैदान में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसके बाद लगातार 3 दिन तक, तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR पीएस पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, UID बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रूसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, इस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ACP उमेश बरवाल और इंस्पेक्टर राकेश के अंदर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज हुई थी, और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए, और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की, तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया, और फाइनली ये जीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया, तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली, और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे, और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है, और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक, तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे, वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज का, वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे। 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में इसका शादी कर ली। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है, और उसके साथ एक बेटी भी थी। दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था, इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे,
तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे, और अभी भी कुछ कमाई का साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था। तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे। और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है। तो उस बेस पे इनका, इसकी और राहुल, इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको इसको मारने मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो बिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया, फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं। उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिया।